हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके शिक्षा के परिवार में। दोस्तों, आप जैसा सभी जानते हैं कि आज से हम क्लास 10th की साइंस को कवर करने के लिए जा रहे हैं और हमारा पहला लेक्चर आज फिजिक्स का होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज लाइट, लाइट के बारे में। दोस्तों, हम देखेंगे पूरे लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं। आपका पहला तो आपका हो जाएगा व्हाट इज लाइट, मतलब प्रकाश क्या है। आप ध्यान रखेंगे जो आपका लेक्चर है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कवर किया जाएगा, चीजें दोनों लैंग्वेज में आपको समझाई जाएंगी। आगे आपका प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के क्या क्या गुण हैं। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। भैया रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। आज हम कैसे भाई व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द लाइट, आप प्रकाश से क्या समझते हैं। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूं, अगर आप एक बात सोचना चाहें कि प्रकाश क्या है, भाई मुझे आप बताइए प्रकाश क्या है। भाई प्रकाश को अब मैं अलग अलग बच्चे से पूछूं तो आपके मन में, सब बच्चों के मन में अलग अलग विचार आ रहे होंगे। वही प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है, प्रकाश एक ऐसी चीज है, एक ऐसा स्रोत है जो हमें किसी वस्तु को दिखाने में हमारी मदद करता है ना। बहुत सारी चीजें निकल के आ रही होंगी, कोई बैटरी वाले प्रकाश को सोच रहे होंगे, कोई ट्यूबलाइट वाले प्रकाश को, कोई फोन की टॉर्च वाले प्रकाश को। 12 हाल प्रकाश आपका एक ही प्रकार का है। आपको पता है प्रकाश क्या है भैया, आप जानेंगे प्रकाश इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। ध्यान रखेंगे प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या मेरे भाई, एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है, जो वस्तु को दिखाने में हमारी सहायता करती है। अब ये वाली लाइन मैंने क्यों बोली, ध्यान देंगे आप, ये वाली लाइन मैंने क्यों बोली, आपको ध्यान रखना है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स टू अस टू सी द ऑब्जेक्ट। मतलब भाई एक बात मुझे बताइए, अगर अंधेरे कमरे में कहीं पे खड़ा हूं, है ना, कहीं में अगर अंधेरे कमरे में खड़ा हूं और मुझे मार्कर कहीं पे टेबल पे रखा हुआ है ना, मार्कर टेबल पे रखा हुआ है, अंधेरा कमरा है, कुछ भी उसमें लाइट नहीं है, तो अगर मुझे मार्कर देखना है तो लाइट का होना मेरी आंखों पर जरूरी है या इस मार्कर के ऊपर जरूरी है। ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है भाई, क्या कि भाई जो लाइट का होना है वो मार्कर पे जरूरी है। आप मार्कर पे लाइट लगाएंगे, टॉर्च लगाएंगे, कोई किसी प्रकार का प्रकाश लगाएंगे, तब जाके मार्कर हमको दिखाई देगा। मतलब क्या है, प्रकाश मदद करता है किसी भी वस्तु को हमारी आंखों तक उसका प्रतिबिंब बनाने में, है ना। तो आप लिख सकते हैं क्या डेफिनेशन में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लाइट। इंग्लिश में पहले डेफिनेशन आपको बात करूं मैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स टू अस टू सी द ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ यहां तक बात। हिंदी में इसी को बात करें कि भैया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु को दिखाने में हमारी मदद करती है। क्लियर हुई इतनी बात। और देखो प्रकाश के गुण होते हैं भैया, ये आपको जानना है बड़े अच्छे से, है ना। क्वेश्चन आपका यहां से चीज निकल के आती है, प्रकाश के क्या क्या गुण है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट, प्रकाश के गुण क्या क्या है भैया, इनके बारे में जानेंगे। देखो पहला गुण क्या है, आपको पता है लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है। किस कौन सी रेखा में, सीधी रेखा में। देखो नोट्स में आपको यहाँ पे नहीं बनवा दूंगा, नोट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे बाकायदा। यहाँ केवल समझाने का काम होगा, बच्चे को ऐसे दिमाग में छाप दें, क्योंकि भैया लिखना क्या होता है ना, लिखना बच्चे को अपनी लैंग्वेज में होगा तो बड़ा अच्छा होगा। आप हाई स्कूल में आ चुके हैं, अच्छी क्लास में हैं, अगर आप पे लिखना नहीं आता है तो वो बड़ी दिक्कत वाली बात है। आपको समझना है और जो समझा आपने उसको अपने शब्दों में लिखना है। जैसे आप जानते होंगे, आप हर एक बुक से अगर अलग अलग बुक से पढ़ेंगे तो हर एक बुक में आप लाइट को अलग तरह से डिफाइन देखेंगे, लैंग्वेज अलग होगी। इसी प्रकार से बच्चा अपने लैंग्वेज में लिखना सीख गया ना, तो समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 नंबर प्लस हो गए उसके। ध्यान रखना इस बात को, अपनी लैंग्वेज में समझना है, लिखने की कोशिश करनी है अपनी लैंग्वेज में, आराम से बात। मैंने पहली बात क्या बताई प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में आपको, कि लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या आपने कभी देखा कि भैया लाइट इधर जा रही है, सामने दीवार आ गई, है ना, कमरा इधर है तो लाइट ऐसे घूम के कमरे में जाएगी? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। अगर सामने दीवार आ गई तो भैया लाइट वहीं पे रुक जाएगी, टकरा के वापस जा सकती है। लेकिन भैया हमेशा लाइट जो है एक सीधी रेखा में गति करती है, एक सीधी रेखा में। बैटरी की टॉर्च आप सभी लेते हैं, अंधेरे में आपने टॉर्च लगाई होगी, क्या सीधा जाता है ना प्रकाश उसका, हालांकि फैलता मतलब सीधी चलती है, पार्टिकल्स उसके हमेशा सीधे ही ट्रेवल करते हैं। तो पहली बात आप जान गए, बड़े अच्छे से समझ गए होंगे कि लाइट आपकी हमेशा सीधी ही रेखा में चलेगी, सीधी रेखा में। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, क्या भैया लाइट की जो स्पीड होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ LIGHT, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। भैया एक ऐसी वैल्यू जो आपको 10, 12, है ना, फर्स्ट ईयर आपका हर एक क्लास में आपको जरूरत पड़ेगी इस वैल्यू की। आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम मतलब आपका निर्वात, निर्वात मतलब जहां पे किसी प्रकार की कोई भी वायु ना हो, है ना भैया। तो क्या
अगर हम स्पीड की बात करें, किसकी स्पीड की, लाइट की स्पीड की बात करें कि लाइट कितनी तेज ट्रेवल करती है भैया, जो सूरज की लाइट है, सनलाइट है, वो कितनी तेज चलती है, तो आप जानेंगे क्या कि ये 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड की रफ्तार से गति करती है। इतने मीटर जाएगी 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। क्लियर हो गई बात? आप याद रखेंगे ना इसे, लाइट की जो चाल है ना, लाइट की जो चाल है भैया 3 × 10⁸मीटर/सेकंड। यहां तक मैं अनुमान मानता हूं कि किसी भी भाई को, किसी बहन को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यार तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात क्या भाई, आपको पता है लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलेगी, स्पीड कितनी होगी भैया, 3 × 10⁸मीटर/सेकंड होगी। और तीसरी बात है भैया, लाइट एक प्रकार की एनर्जी है। क्या है? लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है ना भैया। लाइट क्या एक प्रकार की ऊर्जा है, याद रखेंगे ना बात। तीसरी बात आपके लिखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी में, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक ऊर्जा है भैया। अब लाइट ऊर्जा है, और आपने एक नियम पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मैं आपको बताता हूँ, देखो भैया क्या बोलते हैं इसे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम, मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब आपका ये कि भैया ऊर्जा एक नियम है ऊर्जा का, कि जो पृथ्वी पर ऊर्जा है ना, टोटल ऊर्जा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, पृथ्वी पर एक ऊर्जा अगर किसी भी फॉर्म में हो, तो सारी की सारी ऊर्जा पृथ्वी की हमेशा कांस्टेंट रहती है। मतलब ना उसको बढ़ा सकते हैं, और ऊर्जा को ना ही हम घटा सकते हैं। दैट मीन्स एनर्जी एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. Energy never be created nor be destroyed. It will be converted from one form to another form. That means हिंदी में अगर बात करें कि भाई ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इतना सा काम आप कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो भैया एक लाइट में क्या है, एक प्रकार की आपकी क्या भैया, एनर्जी। क्लियर हुई? तीसरी बात आप जानेंगे, तीसरी आपकी होगी, सॉरी चौथी बात क्या भैया, यहाँ पे लिख देते हैं ना, चौथी बात को आप समझाएंगे। चौथी बात क्या है कि भैया आपका जो प्रकाश है, अगर अगर किसी तल पर टकराएगा, और कैसे तल पर, जिसको पॉलिश हो रहा है, आपका क्या हो रहा हो, पॉलिश, है ना, एक ऐसा तल जिस पर भैया पॉलिश हो रहा है ना, अगर ऐसे किसी तल पे टकराएगा तो टकराने के बाद वापस लौट जाएगा, उसे आर पार नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? अगर प्रकाश किसी पॉलिशदार तल पर टकराएगा और टकराने के बाद वो जो है ना आर पार नहीं जाएगा, वापस लौट जाएगा। और ये चौथी ही प्रॉपर्टी आपका अगला टॉपिक है, क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको क्लियर करते हैं, है ना। इसको आगे देखते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ, मतलब क्या, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब भैया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? अभी आपने चौथी प्रॉपर्टी पढ़ी, अभी आपने क्या पढ़ी, चौथी प्रॉपर्टी पढ़ी। और चौथी प्रॉपर्टी क्या थी, क्या आप मुझे बता सकते हैं भैया, क्या आप मुझे बता सकते हैं चौथी प्रॉपर्टी? देखिए हमने जाना कि अगर अगर एक पॉलिशदार तल लिया जाए, एक तल हो, तल मतलब प्लेन, एक आपका ऐसा प्लेन हो जिसपे हमने पॉलिश कर दिया एक साइड से, है ना, जैसे क्या, जैसे भैया आप शीशे का एग्जाम्पल ले सकते हैं। शीशा होता है ना घर में आपके, आप उसको खोल के देखें, खोल के मत देखने लगना, पिटाई हो जाएगी वरना। भैया पीछे की साइड शीशे के पॉलिश होता है ना, शीशे के पीछे की साइड पॉलिश होता है। भैया आप ध्यान देंगे, अगर अगर कोई भी हम एक तल लें जिसके एक साइड क्या हो, पॉलिश हो, और भैया यहां से आपकी प्रकाश की कोई किरण आए और इससे टकराए, टकरा के क्या हो, वापस लौट जाए, जिधर से आई थी उधर ही वापस लौट रही, मतलब मीडियम तो वही है ना। तो भैया इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई भारी बात थी नहीं थी ना? एक बार डेफिनेशन की फॉर्म में बोल दूं क्या, कि जब जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से वह आया है, तो इस क्या कह सकते हैं, इस अभिक्रिया, सॉरी, इस प्रोसेस को, जो आपका कंप्लीट प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। दैट मीन्स when the light is travel from a medium and after reflection to a point and come back to the same medium that is called reflection of light। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए भैया यहाँ से कुछ की पॉइंट्स आपको याद करना है जो आगे चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, है ना। एक आपका होता है जिसे हम बोलते हैं भैया अभिलंब,
है ना। अभी आपको इनके नाम याद करने हैं, जब आप डायग्राम बना के आएंगे एग्जाम में वो आपको जरूर याद रखना है ना भैया। देखिए भाई, क्या पहली बात तो करें, जो किरण आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे, INCIDENT, इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट हो गई, चली गई रिफ्लेक्ट होकर, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे दैट मीन्स परावर्तित किरण। परावर्तित किरण भैया, ये जो आपका बीचों बीच है, बीचों बीच, इसको बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। दैट मीन्स अभिलंब का मतलब क्या हो गया आपके सामने भैया, इसको बोलेंगे नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल बीचों बीच है आपका ये, ठीक है। जो आई इंसिडेंट रे, जो गई रिफ्लेक्टेड रे, भैया बीच में क्या आपका नॉर्मल। क्या आपको ये बात क्लियर है? अब देखो भैया, मीडियम दो प्रकार के होते हैं। मीडियम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो आपका होता है भैया सघन माध्यम। कौन सा? सघन। एक होता है आपका भैया विरल। सघन मतलब रेयर, और भैया विरल मतलब आपका डेंसर। डेंसर, ठीक है। सघन मतलब रेयर और आपका विरल क्या हो गया? डेंसर। बात समझेंगे भैया। सघन माध्यम आपका क्या होगा? जहां पे चीजें थोड़ी, मतलब कह सकते हैं क्या, जहां पे जो हवा है या पार्टिकल्स हैं थोड़े सीधे सीधे हैं, है ना, थोड़े बीच में उनकी गैप ज्यादा है, पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा है, वहां पे आपका सघन हो जाएगा। और विरल आपका वो जहां पे पार्टिकल्स के बीच में गैप आपका क्या है? बहुत कम है, ठीक। तो जब कोई किरण किसी सघन माध्यम से चलकर, अब पर्टिकुलर डेफिनेशन बात कर रहे हैं हम, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के बारे में, जब कोई किरण एक सघन माध्यम से चलकर एक बिंदु से टकराकर वापस सघन माध्यम में लौट जाती है, इस अभिक्रिया को या इस कह सकते हैं इस क्रियाकलाप को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें, when a light is travel from the rare medium and after touching a point of denser medium, it will be come back from the same medium, that is called reflection of light। मैं उम्मीद करता हूं आप बड़े अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है। अब ये जब ये आपकी किरण आई, टकरा के वापस गई, इसका कुछ नियम भी होगा, कुछ रूल्स भी होंगे। तो अगला टॉपिक हमारा यही था, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के परावर्तन के भैया आपके नियम। देखते हैं, यहीं पे समझते हैं इनको। कुछ नहीं है आपके, दो नियम हैं। कितने नियम हैं आपके? ऐसे दो नियम है भैया। कितने? दो नियम। दो नियम, दो नियम को देखेंगे कौन कौन से भैया आपके। पहला तो कहता है आपसे क्या कि भैया, पहला नियम क्या है आपका? पहला नियम है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों ही आपके सेम प्लेन में होंगे। एक से प्लेन में, यहां से ऊपर है तीनों, सेम प्लेन में होंगे। बात समझ में आ रही है? सेम प्लेन में। हिंदी में एक बात देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, है ना। इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, है ना। आपतन बिंदु, क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु मतलब इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है भैया, इंसिडेंट पॉइंट। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दैट मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन, ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन। क्या यहां तक बात क्लियर है आपको? पहला नियम आपका ये कहता है तीनों एक तल में है, एक ही तल में होंगे। पहला नियम कंप्लीट हुआ। दूसरा नियम क्या कहता है भैया आपका? दूसरा नियम, दूसरे नियम को समझने से पहले हम एक चीज को जानेंगे। एक आप देखेगा नॉर्मल, नॉर्मल और भैया इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे यहां पे जाके मिल रहे हैं। क्या इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है? क्या क्या इनके बीच में, दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा है? नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल आई। क्या बोलते हैं इसको? एंगल आई, इंसिडेंट एंगल मतलब आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण आई। इसी तरह से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसका नाम है आर, जिसका नाम क्या है आपके सामने? आर, मतलब कि रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब आपका परावर्तित कोण। तो ध्यान रखेंगे, दूसरा नियम कहता है कि जो आपका एंगल आई होगा, एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा, है ना।
तो आप ध्यान रखेंगे परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार, परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण I, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण I परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण R के बराबर होता है, बराबर होता है। इंग्लिश में एक बार ध्यान कर लेंगे कि भैया द एंगल मेड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल ऑलवेज इक्वल टू द एंगल मेड बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत है? मैं मानता हूं आप प्रकाश के परावर्तन को, उसके दोनों नियमों को अच्छे से जान गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम कल आगे पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और फिर उसके बाद हम कंप्लीट इसी तरह से लेक्चर को कंबाइन करते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज से हम साइंस को बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो चीजें आपको इंपोर्टेंट दिखाई देंगी, वो सारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तब मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।